भाइयों और बहनों, आज दिए जाने वाले ये पदक न सिर्फ सोने के बने हैं बल्कि त्याग और बलिदान से बने हैं। जिसने रिश्ते और अपनी जान की परवाह न करते हुए कानून का फर्ज निभाया है, पुलिस डिपार्टमेंट का नाम ऊंचा किया है, आज के इस नौजवान अधिकारी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा। इंस्पेक्टर रविशंकर। सर, कमिश्नर साहब, सह अधिकारी और मेरे दोस्तों, इस पदक को पाने का हक मुझे नहीं है, ऐसा मेरा मन कहता है। किसी एक की बड़ाई करते समय हम उसमें शामिल दूसरों को भूल जाते हैं, उसके पीछे त्याग और बलिदान को याद नहीं रखते। क्या यह पदक सिर्फ मेरे लिए है? क्या इस सम्मान का केवल मैं हकदार हूं? यदि आप लोग मुझे दीपक की तरह मानते हैं तो इस दीपक में तेल की भांति, बत्ती की भांति मुझे प्रेरणा देने वाला कौन है? वो कौन सी ताकत है? इस बधाई का अधिकारी कौन है? मुझे यहां तक पहुंचाने वाला कौन है? मेरी इस कामयाबी का कारण है मेरी मां सीता लक्ष्मी जी। जब मैं इस पदक को आप लोगों के सामने धारण करने वाला हूं, उस समय मैं अपनी मां के बलिदानों को नहीं भुला सकता। ये पदक मुझे न मिलकर ये पदक उन्हें दिया जाए तो यही सही न्याय होगा। मां, मैं अपने विभाग की ओर से आप लोगों के सामने अपनी मां का स्वागत करता हूं। राम भैया की जय। राम भैया की जय। राम भैया की जय। राम भैया की जय। दोस्तों और मेरे बंधुओं, आज हमारी हड़ताल का यह पूरा चौथा दिन है, लेकिन अभी तक हमारे मालिकों ने हमारी समस्याओं का कोई हल अभी तक ठीक ठाक सोचा नहीं है। हम उनकी जायदाद या प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मांग रहे, केवल अपनी भूख मिटाने का रास्ता, प्रॉफिट पर उनका अधिकार है, हम उसे छीनना नहीं चाहते। हम उनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहते, क्योंकि ये हमारा हक है, हमें चाहिए, हमें दे दो। अगर वो ये सोचते हैं कि हम लोग भूख से मर जाएंगे तो ऐसा सोचना उनका बिल्कुल गलत है। मजदूर अपने पेट से मजबूर है, लेकिन हम कभी सौदेबाजी नहीं करेंगे। हमने सहा भी है तो मांगे पूरी होने तक हड़ताल जारी रहेगी। राम भैया जय। 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 हम लोग तो उनसे कोई लाभ में हिस्सेदारी नहीं मांग रहे। हमारी छोटी छोटी जरूरतें, उनका अंत होना चाहिए, जैसे मकान, शिक्षा, रोटी। जब तक हमारे जीवन में हासिल नहीं हो जाता, हमारे जीवन में नया सवेरा नहीं आएगा। हमें हमारा पूरा हक मिलना चाहिए। हमारे बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और हमारे लिए मुफ्त इलाज का प्रबंध होना चाहिए, तभी हमारा जीवन सुधरेगा। मेरे दयालु मालिकों, अगर आप मानवता से हमारी बातें सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी मांगे नाजायज नहीं है, लेकिन अगर आप हमारे शर्तों को नामंजूर करते हैं तो हम झुकने वाले नहीं हैं, हार मानने वाले नहीं हैं। हमारी मांगे पूरी होने तक हम पीछे नहीं हटेंगे। हम आपको चेतावनी देते हैं कि अगर आपने हमारी शर्तों को मंजूर नहीं किया तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम आपको चेतावनी देते हैं
अगर आपने हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ किया तो हम ये बात सरकार तक पहुंचाएंगे। हम मिल मालिकों को नहीं छोड़ेंगे, उन्हें कोर्ट तक घसीटेंगे। बिना दम के क्या भाषण दे रहा है, बहुत बढ़िया। अगर मालिक आप हुक्म दे तो मैं उसकी गर्दन दबा दूं। बेवकूफ, अगर इस समय उसे कुछ हुआ तो उसकी मूर्ति लगा देंगे, उसे त्यागी बना देंगे, उसकी पूजा करने लगेंगे। उसे थोड़ा थोड़ा करके मारना है। तो उसका क्या किया जाए? बॉस, कमीना रिश्वत भी नहीं लेता है। अगर उसे पैसों से प्यार नहीं है तो किसी और चीज से प्यार तो होगा ही। किसी की लड़की कमजोरी होती है, किसी की शराब कमजोरी होती है। राम की क्या कमजोरी है ये मालूम करो। सीता, बच्चे अभी तक स्कूल से नहीं आए? अरे बड़ी देर हो गई तो क्या हो गया? क्यों घबरा रहे हो? आ जाएंगे। हाँ चलो चलो चलो। पिताजी, वो देखो आ गए। अरे अरे आजा 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 आजा। आज तुम्हें स्कूल से आने में देर हो गई हैं? स्कूल से आने में देर हो गई। देखा देखा कैसा मजाक उड़ा रहे मेरा, हैं? बदमाश के आइए, चलो। आइए। आज कपड़े बाद में बदलना, पहले पापा के पास आकर बैठो। अच्छा बेटे, ये बता तुमने आज क्लास में क्या किया? हैं? भैया ने स्कूल में कराटे मार के एक लड़के का हाथ तोड़ दिया। मार मार के हड्डी पसली एक कर दूंगा। क्यों लड़ाई करता है तू? वही पिताजी, क्लास में एक लड़के ने मास्टर जी से बदतमीजी की तो मैंने कहा अरे नहीं, आपको नहीं पिताजी। आज क्लास में सब आप ही के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा बता, क्या कह रहे थे? राम भैया है ना? नहीं, मिस्टर राम बहुत अच्छे हैं। माँ, मिस्टर राम भैया है ना, बहुत अच्छे इंसान है, ऐसा कहा। पिताजी आप बहुत अच्छे हैं। ओह, बेटा बेटा रवि, मैं अच्छा हूँ या बुरा ये तो मैं नहीं जानता, पर सबके लिए अच्छा करूँ ऐसी मेरी इच्छा जरूर है। बस बस बस, जाकर हाथ मुंह धोकर आओ। आज मैंने लड्डू बनाया है, लड्डू। जय बच्चों, जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी लड्डू खाना तो जल्दी करो। देखा सीता, राम के बच्चों को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। पता है। अरे बताना भूल ही गई। क्या? रामू आकर ये फाइल देकर गए थे। उन्होंने कहा है कि मजदूरों का आप पर बहुत विश्वास है, सारी आशाएं आप पर है। सीता तुम ठीक कह रही हो, इस आंदोलन का जल्द ही कोई हल निकलवाना होगा। कल हम मालिक के बंगले पर एकजुट होकर धरना देंगे।